hear the clock ticking. Tick tock. You about to stop living. You like different. I want you to ऐसा remember बोलना me, आता है नहीं मुंह उठा के but क्या? the dead don't have no memory. I'm coming. नन रोए क्यों? Nobody can stop me. Nobody can hold me. Nobody control me. I'm coming. रूसा आमिर, या आप तो रिजेक्ट हो गई थी। हाँ, और फिर मैं दोबारा इस्लामाबाद से यहाँ पे वंस अगेन आपके लिए आई हूँ। ये गले पे क्या है? आपका नाम स्टार्टिंग अल्फाबेट ऑफ योर अच्छा, नेम। इस्लामाबाद में जब आप रिजेक्ट हो गई तो आपने सोचा कि अब मैं इस तरह का ड्रामा या करूंगी। चांस तो आपको जो है ना वो गवाना नहीं चाहिए ना, बिकॉज ओनली दिस इज द शो जिस पे मैं आई कैन स्टे विद यू। क्या मतलब? वकार भैया आपको मैंने अपना प्रोफाइल वीडियो भी सेंड किया था। आई डोंट नो आपने उस पर मेरे क्वेश्चंस क्यों नहीं पूछे। My name is Rusa Amir. I'm from Rawalpindi और वकार का मेरा बहुत पुराना किस्म का क्रश है from childhood and I just dream to have वकार as my boyfriend, as my husband and I know you can't resist me आप बहुत से क्रशेस आपने देखे होंगे but I'm different from all of them and yeah I have that confidence to get you living on the edge में जो भी dare कहेंगे I'll do it and I'll make you to be mine one day. मैंने इसलिए नहीं पूछे क्योंकि इस तरह बहुत सारी लड़कियां बातें करके भेजती हैं, तो मैं प्रेफर करता हूं कि अब ऐसी बातें ना करूं। नहीं बट आप फिर भी उसको थोड़ा बहुत तो फॉर्म पे आपसे पूछा गया है कि आपका फेवरेट डेयर क्या है, तो क्या लिखा है आपने? टू गेट यू एज माई बॉयफ्रेंड और एज माई हस्बैंड। अभी तो आप वकार भाई बोल रही थी। वकार भाई तो इसलिए बोल रही थी क्योंकि शादी से पहले तो सारे ही भाई होते हैं ना, कज़न भी भाई होता है एंड और बाकी सारे लोग भाई होते हैं। आपको नहीं लगता बहुत छोटी हैं आप इस किस्म की बातें करने के लिए? छोटी है तो क्या हुआ, क्या छोटे लोग क्रश नहीं हो सकता है आप पे? या डिडली हैव लाइक आई रियली वांट टू से यू वकार भाई। कोई बात आपने इस्लामाबाद में तो नहीं बोली? हाँ बिकॉज इस टाइम पे मेरा कंफर्ट लेवल आपके साथ आई वाज लाइक आप इतना गुस्सा हो जाते हैं ना बाकियों पे, तो इसलिए इतना ज़्यादा कंफर्ट लेवल नहीं था। बट फिर उस उधर वन डे वो डेयर्स में मैं आपके साथ रही एंड आई जस्ट लाइक गॉट दैट पार, और फिर मैंने डिसाइड किया कि वंस अगेन बिकॉज देखें आपका कोई और जगह है आपकी जहाँ पे आप मिल सकते हैं तो मैं आपको पर्सनली ये बात बता सकूँ, एक ये शो है ना, तो इसलिए आई एम हेयर टू से दिस थिंग टू इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। कल को आपकी कहीं और शादी होगी? नो नो आई डोंट नीड एनी अदर बंदा, मैं उनमें से नहीं हूँ, मुझे कोई और बंदा नहीं चाहिए, ना ही मुझे किसी और में इंटरेस्ट है। ओनली वन पर्सन एंड दैट इज़ ओनली यू, यू द वन माई मैन ऑफ लाइफ। तो एक मिनट, ये अभी मतलब ये इस्लामाबाद डेयर्स में तो बिल्कुल आप सही थी। हाँ उस टाइम पे मैं कंफ्यूज थी, आप इतना ज़्यादा बाकी लड़कियों के ऊपर वो हो जाते हैं, आई मीन गुस्सा हो जाते हैं एंड ऑल दैट स्टफ, तो इस वजह से। बट राइट नाउ आई गॉट द पावर, आप मुझ पर गुस्सा भी हो जाएं तो। पावर क्या मतलब? आपको ये बोलने की दैट आई रियली लव यू वकार भाई। वकार भाई? या आपको समझ नहीं आ रही, एक तरफ आप भाई बोल रही हैं, एक तरफ आप बोल रही हैं कि मुझे। हाँ ना, तो वकार भाई बोलूँगी ना, ऑब्वियस सी बात है, शादी से पहले तो सारे ही भाई होते हैं। आपको नहीं लगता कि आप अपने साथ ज्यादती कर रही हैं ऐसी बातें करके? वकार भाई इसमें एक जाति क्या है, आप मुझे कोई और पर्सनल जगह बता दें, मैं आपको वहाँ पे जाके ये बातें बता देती हूँ। पहली बात तो ये है कि जब आप वकार भाई बोल रही हैं तो आपको शर्म नहीं आती कि साथ में आप ये बोल रही हैं कि मुझे बॉयफ्रेंड बनाना है आपको? तो आप जब बन जाएंगे उसके बाद मैं आपको भाई नहीं बोलूँगी। आप ड्रामा क्यों कर रही हैं? मुझे ये शो इसलिए चाहिए क्योंकि आई वांट टू स्टे अराउंड यू सो दैट यू शुड लाइक आपकी। यहाँ आपने ड्रीम कैरियर में क्या लिखा है? टू बी वकार's गर्लफ्रेंड और वाइफ। अच्छा, अगर ड्रामा कर रही हो तो भी ख़त्म करते हैं, डेयर कराते हैं। मैं ड्रामा नहीं कर रही हूँ, आई नो आपके पास रोज़ाना ऐसी 1000 आती होंगी एंड दैट्स व्हाई यू टेकिंग इट वेरी इजीली, बट इट्स नॉट अ ड्रामा। आई मीन मुझे देखें, मुझे कोई पागल वो थोड़ी हूँ कि आई एम लाइक हैविंग अ फीवर, वहाँ से यहाँ आपके लिए आऊँ एंड ऑल दैट स्टफ। अगर आप मुझे यहाँ से रिजेक्ट कर दें देन व्हाट, इट्स लाइक इट्स नॉट अ ड्रामा, सीरियसली टेलिंग यू। आप चलें ठीक है, क्योंकि आप इतनी दूर से आई हैं और दोबारा अटैम्प्ट कर रही हैं, इनका चैलेंज लेकर आ जाए। इसका जो मुंह है वो बंद करना है और अपने मुंह में रखना है।
आके ले जाओ भाई। आप साइको लगती हैं मुझे थोड़ी। Yeah, I'm psycho for you. I'm a crazy lover of you. ड्रामा क्यों कर रही हो? ठीक है, चैलेंज करो ना। ये क्रेजी लवर शवर के क्यों ड्रामे कर रही हो? You'll get to know soon. पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कोई किसी एक शहर से हारने के बाद दूसरे शहर आया है और ऑडिशन में उसकी सिलेक्शन हो गई है। I need to say you something. I have a one request. I can bend down on the knees and I can do that request. क्या? I also need a hug. Please. Please, वकार भाई. तो वकार भाई बोलो ना फिर इस तरह। वकार भाई तो ठीक है, फिर आ जाओ। Thank you. कराची ऑडिशंस में बेशुमार जिगर वालों ने अपनी किस्मत को आजमाने की कोशिश की। इनमें से जिन कंटेस्टेंट्स को गंजा किया गया वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। मेरा नाम तलहा है और मैं वफरजोन कराची से हूँ। मेरा नाम शेख रफीउल्लाह है और मैं मलिक कराची से हूँ। मेरा नाम ओवैस मंसूर है और मैं एयरपोर्ट कराची से हूँ। मुझे नालो बिलाल है, मैं कराची बिटाईबाद में रहता हूँ। मेरा नाम यावर है और मैं अजीजाबाद कराची से हूँ। मेरा नाम अतीक है और मैं जमशेद रोड कराची से हूँ। मैं हूँ यूसुफ खान, मैं बफरजोन कराची से हूँ। मेरा नाम मिकाइल पीटर है और मैं कराची से हूँ। मेरा नाम मुदस्सिर है, मैं कोरंगी कराची से हूँ। मेरा नाम हाशिम है और मैं अजीजाबाद कराची से हूँ। आप 10 कंटेस्टेंट्स में से कोई एक होगा जो इस शो में आगे जाएगा। जहां आप खड़े हैं यही लोकेशन आपका डेयर है। यहां पर आपकी एक रेस लगेगी। पहले आप जो 5 कंटेस्टेंट्स खड़े हैं इनकी, फिर उसके बाद आपकी। आप में से 2-2 विनर सामने आ जाएंगे, फिर उनकी एक फाइनल रेस होगी। वो जो जीतेगा वही इस शो में आगे जाएगा। इनके डेयर का दूसरा हिस्सा लेकर आ जाए। क्या चीज है? करना ये है आपने कि आप सबके पास ये एक एक अंडा होगा। आपने वहां से रेस लगानी है, यहां तक आना है। जो इस फिनिश लाइन को क्रॉस करेगा वो जीतेगा। आप 5 लोग हैं जिनके दरमियान पहले होगा। अंडा टूटा, वापस आएंगे आप यहाँ पर। एक और अंडे की ऑप्शन है आपके पास, उसको लेकर जाएंगे। ठीक है, नहीं आना ना, वापस नहीं आना। बस सही। एंड ना बच्चों वाला चैलेंज क्यों देंगे यार आपको। अब है आपके लिए आपकी ब्रेकिंग न्यूज। आपने ये तो पूछा नहीं अंडे को लेकर किस तरह जाना है। होगा ये कि आप जमीन पर लेटेंगे। किसी वक्त भी आपके हाथ अंडे को टच नहीं कर सकते। आपने अपनी टिंड की मदद से इसको रगड़ते हुए वहां लेकर जाना। यूं? जी यूं, सिर्फ और सिर्फ अपने सर की मदद से। वहां जो अंडा पहले पहुंचाएगा वो जीतेगा। 2 अंडे इसलिए दिए कि एक अंडा आप यहां रख के जाएंगे, अगर वो टूट जाता है तो वापस आएंगे और वो अंडा वहां लेकर जाएंगे। रख दे वहां अंडा। एंड गो। अंडा टूट गया वापस। अंडा टूट गया वापस। अब अगर अंडा टूटेगा तो आप डिस्क्वालीफाई। अंडा टूट गया। मुंह से नहीं भाई, दिल से। चलो शाबाश। हाँ ऐसे ही जाना है। वो भी अंडा टूट गया। टूट गया ना। आप यहां तक आए शो में, यहीं तक मेरे ख्याल से आपकी किस्मत आपका साथ दे सकती है। आप जा सकते हैं। चले शाबाश शाबाश। ट्रैक पे रहना है। बहुत अच्छे तरीके से आप कर रहे हैं। शाबाश। बस ठीक है, टूट गया। क्योंकि आप लोग नहीं लेके जा पा रहे, इसलिए आखिरी 15 सेकंड है। इसमें जो सबसे आगे होगा वो जीत जाएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 स्टॉप। मुदस्सिर अली, आप
आगे जाएंगे, इंशाल्लाह। बाकी लोग घर जाएंगे। एक घंटा उठा ले एंड गो। शाबाश, चले चले चले। आखिरी 10 सेकंड है, बहुत देर हो चुकी है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 स्टॉप। आप 4 के 4 शो से बाहर हो गए। मुदस्सिर और बिलाल, बहुत मेहनत की आपने यहाँ तक आने के लिए। आप में से कोई एक होगा जो शो में आगे जाने वाला है। 3 मिनट में जो अंडा सबसे आगे पहुंचाएगा, 3 अंडों की ऑप्शन है। अगर तीनों अंडे टूट गए तो दूसरा कंटेस्टेंट जीत जाएगा। एंड गो। बिलाल बहुत तेजी से आगे आ रहे हैं। मुदस्सिर, आगे रहना है आपको। अंडा टूट गया, यहां से जल्दी आओ। फिर टूट गया, आखिरी चांस है अब आपके पास। चलो शाबाश, फिनिश लाइन तक का मुकाबला है। टूट गया आपका, बस ठीक है। बिलाल इस मुकाबले को जीत गए हैं। 10 गंजों में से आप वाहिद हैं जो अब कराची डेयर्स में ऑफिशियली हिस्सा लेंगे। बहुत मुबारक हो आपको। अभी आप रेस्ट करेंगे जब तक बाकी लोगों का डेयर्स हो जाए। मेरा नाम फिदरा मलानो है और मेरा ताल्लुक घोटकी से है। मेरा नाम अलीज़े है और मेरा ताल्लुक कराची से है। मेरा नाम मरूसा और मैं रावलपिंडी से। मेरा नाम अस्का है और मैं कराची से हूँ। मेरा नाम आमना है और मैं कराची से हूँ। Hey, this is Selvi and I'm from Karachi. वीनेश हसन फ्रॉम कराची। Eman Shams from Karachi. मैं तूबा हूँ और मैं कराची से हूँ। मेरा नाम रानी जरीन खान है और मैं कराची से हूँ। अख्तर खान हूँ कराची से। Hey, this is Zair Hassan from Karachi. आतिफ यासीन फ्रॉम कराची। मोहम्मद असद फ्रॉम कराची। Hey, this is Junaid Zoris from Karachi. मेरा नाम वकास खान है और मैं कराची से हूँ। अमजद खान फ्रॉम कराची। नादिया अली फ्रॉम कराची। सबसे पहले लड़कों का चैलेंज होगा। आतिफ, वकास और नादिया अली, आपका चैलेंज पहले होगा। इसी तरह रैंडमली किसी की सिलेक्शन कभी भी हो सकती है और उसके दरमियान यहाँ चैलेंजेस होंगे। वो 3 कंटेस्टेंट यहाँ आ जाएं। आप तीनों के लिए जो यहाँ डेयर बताया जाएगा उसमें हो सकता है आप तीनों बाहर हो जाए या तीनों जीत कर आगे चले जाएं। जितने बाकी लोग खड़े हैं, मैं आपको यहाँ पर 2 मिनट दूंगा। लड़के लड़कियों से आपस में एक दूसरे से सिर्फ बात कर लें। उसके बाद मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उस सवाल का जवाब आना चाहिए। आपके 2 मिनट का टाइम शुरू होता है अब। जुनैद नाम जुनैद LB क्रिश्चियन। तेरा नाम तुम्हारे और तेरा नाम क्या है? अमजद। तो सब करे थे हाथ ऊंचे करके। मैक्सिमम नंबर ऑफ गेम्स बता दो। कितने? रानी, सिद्रा, तूबा, जनरल नॉलेज आराम से आपने बात कर ली। सबसे अहम चीज़ क्या होती है जो आपने पूछनी थी? जितने लड़के खड़े हैं, पहले मैं इनसे पूछना चाहूँगा, एक नाम आपने बताना है लड़कों में से जिनको आप समझते हैं कि बहुत बड़ा लूज़र है और इसके शो में नहीं होना चाहिए। अख्तर, कौन लूज़र लगता है इनमें? जुनैद।
एक वोट आपके अगेंस्ट हो गया। जी उजैर, कौन लगता है आपको सबसे हल्का? जुनैद। जी बिलाल। जी जुनैद। बिलाल। जी अमजद, आपको कौन सबसे हल्का लग रहा है? जुनैद। बिलाल। जुनैद। जुनैद। तो सारे वोट जुनैद के अगेंस्ट हैं। यही सवाल लड़कियों से अब। आमना। आमना लगती है? एक वोट। जी अलीज़े? आमना 2 वोट। एलवी। एलवी लगती हैं आपको? सिद्रा। जी अरूसा? सिद्रा। जी आमना? सिद्रा। सिद्रा? सिद्रा। सिद्रा? जी एलवी? सिद्रा। जी एमन? सिद्रा। आमना। तो सिद्रा मिलानो और जुनैद कराची डेयर्स के लूजर्स हैं अकॉर्डिंग टू द कंटेस्टेंट्स। इस पे बात करेंगे बाद में। पहले इन तीनों के चैलेंज की बारी है। करना ये है कि आपके पास टोटल 3 मिनट है। यहाँ पर एक सीढ़ी आएगी, उस सीढ़ी के ऊपर आपका टिकट है इस शो में आगे जाने का। अगर 3 मिनट में तीनों ही नहीं ले सके तो तीनों बाहर। सीढ़ी। आतिफ, वकास, नादे तैयार है? जी। आप चाहें तो अभी बैक आउट कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एंड गो। आतिफ और वकास, आपके सामने हुआ जो भी हुआ है। नादिया अली ने इस मुकाबले को जीत लिया। उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है इसलिए हॉस्पिटल जा चुके हैं वो। आप लोग जा सकते हैं शो से आज। नादिया अली शो में आगे जाएंगे और इसके अलावा सिद्रा और जुनैद जो हमारे 2-3 डेयर्स होने हैं उनमें कॉम्पीट नहीं करेंगे। आप दोनों आखिरी जो चैलेंज होगा उस तक सेफ है क्योंकि ये आपको लूज़र समझते हैं, मैं नहीं समझता। अब यहाँ से आपको एक लोकेशन पे लेके जाया जाएगा। जितनी लड़कियाँ हैं पोस्टर में बैठ के आराम से एक दूसरे से बात करेंगी, एक दूसरे को जानने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगी लड़कियाँ, और इसी तरह लड़के भी। जितना ज़्यादा एक दूसरे को आप जान लेंगे उतना अच्छा होगा। भाई ये कराची के टॉप 7, ये टॉप 7 डेड है। तेरे आगे शेर भी लगता है नहीं। चल कुकर तेरी शरत दोनों कहे दस के मसीह जाने वाले से पास living on yes, living on yes, what do you, the mountain dew? लड़कियों के दरमियान कंपटीशन होना है अब, लेकिन उससे पहले नादिया अली जो पिछले 3 साल से कोशिश कर रहा है लिविंग ऑन दी एज में आगे जाने की, हर स्टाइल में हर अंदाज में बेचारा आ चुका है, लेकिन पहली दफ़ा है कि काफ़ी मुश्किल चैलेंज जिसमें से चोटें भी ज़्यादा लगी हैं इसने अकॉम्प्लिश कर लिया है। तो नादिया अली के लिए ताली होनी चाहिए। लग रहा था इतने आराम से बाकी लड़कों को हरा दोगे। मैं ऊपर चढ़ रहा था तो मुझे फील हुआ कि मेरा कोई पैर खींच रहा है, तो फिर मैंने सिर्फ ऊपर ही देख रहा था, मैंने नीचे का ध्यान ही नहीं दिया है और फटाफट मैंने बोला क्यू कार्ड हाथ में आते ही भले गिर जाऊँ, बस उसके बाद जो भी हो बस क्यू कार्ड लेना है हाथ में। मैंने आगे बढ़ते हैं शो में। अब बारी है लड़कियों की जो सुबह से तफरियाँ कर रही हैं सिर्फ।
पिकनिक समझ के आई हुई हैं। यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है आपको? 9 की 9 लड़कियाँ यहाँ अंदर जाएंगी। जब मैं गो बोलूँगा तो आपकी मर्जी, आप कोई भी क्यू कार्ड उठा सकती हैं। जैसे ही क्यू कार्ड आपके हाथ में आएगा, गेम रुक गई। क्यू कार्ड पे एक सवाल लिखा हुआ होगा, वो सवाल पढ़ना है आपने। सवाल पढ़ के तूबा क्या करना होगा? आप बताना होगा कि इसका जवाब दें। ऐसा नहीं करना। अच्छा। करना ये आपने कि जो भी सवाल लिखा हुआ है, आपने ये सोचना है कि बाकी 8 लड़कियों में से इतनी बेवकूफ़ कौन है जो इसका जवाब नहीं दे सकती। और सवाल करने के बाद अगर उस लड़की ने जवाब दे दिया तो आप उसी वक्त इस गेम से बाहर हो जाएंगी। अगर उसने जवाब नहीं दिया तो वो बाहर हो जाएगी। यानी जो इतना टाइम आपने साथ गुजारा है वो इसलिए गुजारने दिया ताकि आप एक दूसरे को जज कर लें कि IQ लेवल किसी का कितना हो सकता है। कोई सवाल है तो अभी पूछ सकते हैं आप लोग। जो लड़की कार्ड्स नहीं उठा पाई और सवाल नहीं पूछ पाई वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगी। गेम चलता रहेगा। 1 क्यू कार्ड हुआ, 2 क्यू कार्ड हुए, 3, 9 क्यू कार्ड हैं। जी विनेश। जैसे कि जिसने क्यू कार्ड पकड़ के क्वेश्चन किया है तो फिर क्या फिर दोबारा से उसको क्यू कार्ड उठाना पड़ेगा या उसकी टर्न खत्म हो जाएगी? नहीं, उसने एक बार क्यू कार्ड उठाया, सवाल पूछा, एक लड़की को एलिमिनेट करवा दिया, फिर गेम चलता रहेगा। आखिर में जो एक विनर होगी वो इस डेयर को जीतेगी। एलवी आपको समझ आई है? समझाएं जरा सबको। ओके, सो द डेयर इज कि हम लोग उस सर्कल के बीच में होंगे एंड देन यू विल गो एंड देन विल गो टू द बोर्ड एंड देन विल गेट द कार्ड। जो लड़की को पहले कार्ड मिल जाएगा यू विल लाइक स्टॉप एंड देन उसके ऊपर जो सवाल होगा हमें दूसरे से पूछना पड़ेगा। इफ द गर्ल डजंट नो द आंसर शी विल गो आउट, इफ शी नोज द आंसर विल गो आउट। कोई और सवाल? आप गेट सेट गो बोलेंगे या हम लोग को ऐसे ही भागना होगा? आप जितनी लड़कियां हैं आप सबको रस्सियों से बांध दिया जाएगा। आपको पुल करना होगा दूसरी लड़की को। यानी अगर कोई लड़की ये समझती है कि यार मुझे तो जवाब नहीं आते, तो उसका अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए कि वो दूसरे को खींचे, क्यू कार्ड पहले उठा ले। सिदरा यहीं रुकेंगी, लड़के यहीं रुकेंगे, बाकी लड़के यहाँ आ जाए। मैं जीतूंगी इंशाल्लाह। I will try my best to defeat everyone. I'll try my best to win. I'm also trying my best to dare complete. मुझे अल्लाह ताला पे यकीन है मैं जीतूंगी। मुझे भरोसा है कि मैं जीत जाऊंगी। मुझे लगता है मैं जीतूंगी। Inshallah, I will do my best. I love Waqar, so I'll win. तैयार हैं आप लोग? एंड गो। शाबाश, चले चले। अबे गिर गई यार मैं। हाँ गिर गई तो गिर गई बस। चले शाबाश, खींचे। ठीक है, गेम रुकेगा। जी रानी, किससे आप सवाल पूछना चाहती? तूबा से। जी रानी। सैयद हुसैन शाह ने पाकिस्तान के लिए कब और क्या किया था? जी तूबा। पता नहीं। हार मान रही हैं? सैयद हुसैन शाह बॉक्सर है जिसने कांसी का मेडल जीता था ओलंपिक्स में 1998 में। इससे आप समझती हैं कि अगर आप ये सवाल पूछेंगी तो वो जवाब नहीं दे सकेगी। एलवी, मंगला डैम और तरबेला डैम किस रिवर पर कंस्ट्रक्ट किया गया है? Is it near Marora? आंसर बताएं। मंगला डैम झेलम एंड तरबेला डैम इंडस रिवर। गो। चले शाबाश, जल्दी। किससे सवाल पूछना चाहेंगी? अस्का। पाकिस्तान स्टील मिल्स established with the स्टील मिल्स? हाँ, स्टील मिल। स्टील मिल। स्टील मिल with the corporation of
स्टील मिल जो है वो किस मुल्क के कॉर्पोरेशन से बनाया गया है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के कॉर्पोरेशन से स्टील मिल बनी है। नो आइडिया। किसके कॉर्पोरेशन से बना है? रूसिया। रशिया। रशिया। रूसिया कौन है? उल्टा पड़ा था। थैंक यू यार, अल्लाह हाफिज़। चलो ठीक है भाई, स्टील मिल जो है रूसिया की सपोर्ट से बना है। उल्टा पड़ा था वकार भाई। जी जी बाजी बोले। ठीक है, एक और क्यू कार्ड मिल गया एमन को। किससे पूछना चाहेंगी आप सवाल? अरूसा। पंजाब के किसी 2 शायरों के नाम बताने जिनके फोक गाने भी बहुत सारे बने। 2 हैं, बोलूं? वन इज इलामा, फोक शायरों की बात हो रही है ना। फराज और एक और मेहर अली था जी। बाबा बुल्ले शाह और वारिस शाह। एमन ने 2 लड़कियों को बाहर कर दिया है। कराची डियर्स की एक विनर कोई हो सकती है जो दिमाग लड़ाएगी। ठीक है, मिल गया, जोड़ दे। अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी लड़की ने भी जवाब दिया हो। सोच समझ के किससे सवाल करना है? एमन। सवाल क्या बीनिश? Who designed the flag of Pakistan? पाकिस्तान का झंडा किसने डिजाइन किया है? चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली। आंसर बताएं। The answer is अमीरुद्दीन किडवाई। और एमन आप भी बाहर हो गई हैं। गो। ठीक है, रुक जाए। किससे सवाल पूछना? अलीजे। The name given to the border which separates Pak and Afghanistan is? अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जो बॉर्डर लाइन सेपरेट करती है उसका क्या नाम है? The red line. जवाब देते हैं। आपको कैसे पता ये सही है? क्योंकि मैंने अभी पढ़ा है, मेरे अभी 2nd सेमेस्टर में पाक स्टडीज का पेपर हुआ है। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी ने सवाल का जवाब दे दिया है और अलीजे गेम में रहेंगी। रानी आप बाहर हो गई। जी अलीजे। आमना। आई नो। अलीजे। पाकिस्तान का नाम किसने रखा था? अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल आपका फाइनल आंसर है? यस। जवाब बताएं। चौधरी रहमत अली। ठीक है, आमना बाहर हो गई। एक ही विनर होगा, वो विनर डायरेक्ट वकार्स den जाएगा। एंड गो। After the break. एक ही विनर होगा, वो विनर डायरेक्ट वकार्स den जाएगा। एंड गो। जी विनेश पूछे। अख्तर रसूल काम्बा ने पाकिस्तान के लिए क्या किया था? He's a gold medalist in Olympics. किस गेम में? Um, गोल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन किस गेम में? आधा जवाब सही है। गेम इंपॉर्टेंट है। आखिरी 1 मिनट है। Hockey. कराची से एक कंटेस्टेंट है जिसकी सिलेक्शन हो चुकी है वकार्स den के लिए, और वो है अलीजे। अलीजे के लिए तालियां होनी चाहिए।
बाकी जो लड़कियां रह गई हैं उनके लिए चांस है अभी भी वकार जैन जाने का, लेकिन उससे पहले चैलेंज होंगे लड़कों के। एंड गो। ठीक है, उजैर के हाथ में। जी उजैर। असद। पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। शेर। शेर। बताएं जवाब। मारखोर। पहाड़ी बकरे को कहते हैं। असद बाहर हो गए। गो। बस ठीक है जी, किससे पूछने? बिलाल। सवाल करें। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की तारीख बताएं। 25 दिसंबर। 27। आप बाहर हो गए, आ जाएं। एंड गो। नहीं ये हमसे छोड़ो, आप डिस्क्वालीफाई हो गए। रोक आपने पीछे से थोड़ी सकते, कमर से ही रोकना है। बाहर हो गए, आप बाहर आ जाए। जुनेद, नादे और उजैर हैं। सवाल करना किससे? डेट ऑफ बर्थ ऑफ प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी। आपको तारीख पैदाइश बतानी है आसिफ अली जरदारी साहब की। 5 अप्रैल। 5 अप्रैल। और ईयर? 1959। 1959। 5 अप्रैल। 26 जुलाई 1955। आ जाए जुनेद। अख्तर, उजैर और नादे, आपके दरमियान मुकाबला है वकार जैन जाने के लिए। एंड गो। उजैर और नादे ने टीम बना ली है। सिर्फ डंडे को हाथ लगाना है। मैं सवाल करूंगा नादिया अली से। नादिया अली से सवाल क्या है? पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? 2 मिनट है जवाब देने के लिए आपके पास। कबूतर। यही जवाब है? जवाब बताएं। चकोर। चकोर है। कबूतर कहाँ से बना दिया आपने? आप में से कोई एक है जो वकार जैन के लिए जाने वाला है? Next episode. भाई लड़की को नहीं खींच के गिराना था, खुद हिलना था। मुर्दा उठाने नहीं आई थी मैं। अब मैं एक बंदा क्या मूव करूंगा? वो जोर लगाएंगे तो मूव करूंगा ना। तुम कुछ भी नहीं थी, तुम्हारा कोई भी नहीं था वो। तुम्हारा कब? आप लोग समझ रहे थे पार्टनर बन के करना है। पार्टनर नहीं है आप लोग।